वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत कौर आप सभी से बात करने वाली हूँ एसएसबी इंटरव्यू के PIQ फॉर्म के बारे में। अक्सर कई बार एसएसबी इंटरव्यू में PIQ फॉर्म भरने के दौरान स्टूडेंट्स को काफी सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। कंफ्यूजन्स जैसे कि n नंबर ऑफ उसमें कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स में क्या क्या फिल करना है, ये सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर फॉर्म के अंदर जो भी आप फिल करते हैं वो आपके एसएसबी इंटरव्यू के पर्सनल इंटरव्यू के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आपका एसएसबी PIQ ही एक ऐसा फॉर्म होता है जो आपके सभी टेस्ट में प्रॉपर तरीके से क्रॉस चेक किया जाता है, चाहे आप साइकोलॉजी में टैट वेट SRT SD का परफॉर्मेंस दे रहे हो या फिर GTO में आउटडोर टास्क कर रहे हो या फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने उनके इंटरव्यू के क्वेश्चंस के उत्तर दे रहे हो। हर टेस्ट के दौरान आपके PIQ फॉर्म को मैच किया जाता है। और अगर हम बात करें पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर के फॉर्म के बारे में तो उसमें एक बहुत ही बेहतरीन से कॉलम्स होते हैं जहां पे आपसे पूछा जाता है चॉइस ऑफ सर्विस के बारे में। ये आपको अक्सर मिलेगा 2nd नंबर पेज पे देखने को PIQ फॉर्म के। चॉइस ऑफ सर्विस कॉलम की बात की जाए तो जैसे आपको पता है इंडियन आर्म फोर्सेस में टोटल ट्राई सर्विसेज होती हैं, नेमली इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। वहाँ पे आपको फिल करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी एसएसबी इंटरव्यू में जा रहे हैं, जिस भी एंट्री के लिए और जिस भी फोर्स के लिए, तो आपको वही रिक्वायर्ड होता है वहाँ फिल करने के लिए। लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल नेशनल डिफेंस अकेडमी के थ्रू आप ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर इंडियन नेवी हो। सो यदि आप NDA के थ्रू इंडियन आर्मी के SSB के लिए जा रहे हैं तो चॉइस ऑफ सर्विस कॉलम के तहत आपको वहाँ पे इंडियन आर्मी फिल करना होता है। यदि आपका AFSB इंटरव्यू लाइंड अप है तो आप इंडियन एयरफोर्स फिल करते हैं, और यदि आप नेवल SSB बोर्ड के लिए जा रहे हैं तो आप इंडियन नेवी फिल करते हैं। उसी तरीके से जैसे TS एंट्रीज होती है तो ये इंडियन आर्मी के लिए डायरेक्ट ऑफिसर रिक्रूटिंग एंट्रीज होती है, तो यहाँ पे आपको इंडियन आर्मी ही फिल करना होता है। सो होप आपको यहाँ पे आज तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और इस डाउट से होप अब आप अपने एसएसबी PIQ फॉर्म को अच्छे से फिल करेंगे और साथ ही साथ में बेहतरीन तरीके से अपने चॉइस ऑफ सर्विस के बारे में प्रिपेयर करके जाएंगे। यहाँ एक एडिशनल टिप आपको देना चाहती हूँ कि जो भी आप एसएसबी PIQ फॉर्म में फिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चॉइस ऑफ सर्विस में आपने इंडियन आर्मी को फिल किया है तो इंडियन आर्मी के बारे में आपको बेसिक से लेके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इंडियन आर्मी आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स हो, चाहे फिर इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के बाद में आप किस रेजिमेंट को प्रेफर करना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हैं। इंडियन आर्मी में डिफरेंट रेजिमेंट्स के नेम हो गए, उनके इंसिग्नियाज हो गए, इंडियन आर्मी की रैंक्स हो गई, इंडियन आर्मी के डिफरेंट कमांड्स हो गए। सो इस तरीके से XYZ बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप हो जाते हैं सिर्फ एक ही एंट्री को फिल करने के बाद से। सो होप यहाँ तक आप प्रिपेयर करके जाएंगे और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के साथ। तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।